भारत में डिक्टेटर सरकार है ये दिखाने के लिए अगला प्रमाण ये दिया जाता है कि भारत की मीडिया अब फ्री नहीं रही है। आज के समय कोई मीडिया हाउस सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलता है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। लेकिन ये पॉइंट भी रिटोरिक अधिक, तथ्यात्मक कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी मुद्दे ऑपोजिशन बनाती है उन पर चर्चा होती है, फिर चाहे वो हाथरस हो, उस पर अंजना ओम कश्यप हो, चाहे अर्नब गोस्वामी। इन्होंने भाजपा से प्रश्न किए थे, लेकिन उसी समय ना राजस्थान के बारन में भी हाथरस जैसी एक घटना हुई थी जिस पर डिबेट्स नहीं हुई। गहलोत ने कहा कि यह अनफॉर्चुनेट है कि बारन के इंसिडेंट को हाथरस से कंपेयर किया जा रहा है। अब आप बताइए कितने लोग हाथरस घटना के बारे में जानते हैं और कितने लोग बारन घटना के बारे में? ऐसा कैसा डिक्टेटर है भाई जो अपनी इच्छा के मुद्दे पर डिबेट ही नहीं करवा पा रहा है? वेस्ट बंगाल का संदेशखाली, वहां की महिलाएं जनवरी से आवाज उठा रही हैं, लेकिन मुद्दा फरवरी के मिड में जाकर बनता है, और जब बनता है तो उसे कवर करने वाले जर्नलिस्ट को लाइव टीवी पर खदेड़ते हुए वहां की पुलिस ले जाती है। हमारी टीम को इस समय रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। परंतु इन भाई साहब ने या रवीश कुमार ने या आरफा खारम ने अभी तक संदेशखाली के ऊपर कुछ नहीं कहा। परंतु इसे मीडिया साइलेंस या डिक्टेटरशिप नहीं कहा जाएगा। एक डिक्टेटर मीडिया से अपना मुद्दा नहीं उठवा पा रहा है तो कैसा डिक्टेटर है भाई? इन माय ओपिनियन मीडिया द्वारा ओपोजिशन के मुद्दों पर आवाज उठती है, पर सरकार के कामों को अत्यधिक एम्पलीफाई किया जाता है। परंतु क्या 2014 से पहले ऐसा कुछ अलग था? बिल्कुल अलग था जी। वो देखते हैं। पहले ना टेप्स लीक होते थे जिन्हें आप राडिया टेप्स के नाम से भी ढूंढ सकते हो, जिसमें कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा इसका निर्णय जर्नलिस्ट ले रहे होते थे। अब नहीं ले पाते। पहले ना एनडीटीवी और स्टार न्यूज की एक डील साइन हुई थी। पता है कहाँ हुई थी? तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल के घर में। आज नहीं हो पाती। In 1997, when Rupert Murdoch came to India, Star News, NDTV signed a lucrative deal with them to say we will create your programming for you for 5 years. Absolutely, of course I remember that. $1 Yes. million a year. And guess where it was signed? It was signed in the house of the then Prime Minister, Mr. Gujral. एनडीटीवी अपनी 25वीं वर्षगांठ कहाँ मनाता है पता है? राष्ट्रपति भवन में। मानो राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का ऑफिशियल एड्रेस ना हो, कोई होटल हो। आज कोई मीडिया नहीं मना पाती है। दूरदर्शन एक सरकारी संस्था थी, पर एनडीटीवी जब प्रारंभ हुआ तो दूरदर्शन के इक्विपमेंट्स एनडीटीवी चुरा कर ले जाता था। ये डीडी के एडिटर ने बताया है। दूरदर्शन की टेप्स चुराकर, जी हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, एनडीटीवी दूरदर्शन की फुटेज चुराकर, फुटेज बेचकर, दूरदर्शन के इक्विपमेंट बेचकर एनडीटीवी चैनल बना। और यदि प्रोटेस्ट की बात करें तो बाबा रामदेव ने ना प्रोटेस्ट किया था। 2012 में एनडीटीवी ने उसके ऊपर कई प्रोग्राम किए। निधि राजदान ने कुछ ये पूछा। Watching Left, Right and Centre on the show tonight, it's Ramdev's turn to fast against corruption, but does he have the credibility to lead an anti-corruption movement? प्रश्न सरकार से नहीं थे, रामदेव से थे। बीजेपी ने भारत बंद के नारे दिए। रवीश कुमार ने बीजेपी के भारत बंद के नारों का विरोध कुछ इस प्रकार के ट्वीट से किया। क्या आज रवीश जी कुछ ऐसा लिख पाएंगे? और नहीं कर पाएंगे तो सोचिए क्यों। भारत का ग्रोथ रेट मनमोहन सरकार में काफी कम हो गया था। रवीश जी ने उसे नो बिग डील बनाने का पूरा प्रयास किया अपने शो में। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी की इमेज बनाने के लिए कभी छापा जाता था कि राहुल गांधी की स्माइल डिंपल वाली है, तो कभी लिखा जाता था राहुल गांधी राजीव गांधी जैसे दिखते हैं। लिखा यह भी जाता था कि राहुल गांधी को रेसिंग बाइक पसंद है। इसी आर्टिकल में ना टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी लिख देता है कि जवान लड़का जिसका जन्म ही देश के नेतृत्व करने के लिए हुआ है उसे यामाहा R1 पसंद है। कभी राहुल गांधी यूथ आइकन बन जाते थे तो कभी राहुल गांधी स्टाइल आइकन बन जाते थे। राहुल गांधी के पोस्टर को केक खिलाने वाली न्यूज ना बहुत चलती थी। कांग्रेस में राहुल गांधी की पदोन्नति होती है तो द गार्डियन उसके ऊपर लिखता है राहुल गांधी की पेडिग्री पर कोई संदेह नहीं है, वो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, देश के पीएम बनने का अधिकार रखते हैं। 2008 में दिन रात टीवी पर यही दिखाया जाता था कि राहुल गांधी ने किस गरीब परिवार के घर पे भोजन किया।
Rahul Gandhi, who drew the nation's attention to the plight of a woman called Kalavati, recounting her story in Parliament, now shared with the people of his constituency the poverty of yet another woman named Sunita from Amethi. Rahul Gandhi told the story of Sunita, a Dalit woman and mother of two, to highlight the atrocities against Dalits in Uttar Pradesh. आज तक ये समाचार चलाता था कि राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर साइकिल चला रहे हैं। ये है कांग्रेस के युवा चेहरे राहुल गांधी। धूप का चश्मा लगाए, नीली टी शर्ट और लाल स्लैक्स पहने राहुल गांधी निकल पड़े हैं दिल्ली की सड़कों पर। और कुछ इस प्रकार के शोज होते थे। कभी किसी दलित के घर में अचानक चले जाते हैं, रात में ठहर जाते हैं, कभी किसी कुएं के सामने स्नान करने लगते हैं, तो कभी एयरपोर्ट से मेट्रो तक घर आने पर वो बिल्कुल अलग तरीके से नजर आते हैं। आज तक पूरा शो चला रहा था कि राहुल जी बिंदास क्यों हैं। आम लोगों के सवाल पर जितना संजीदा, निजी जिंदगी में उतने ही बिंदास हैं राहुल गांधी। टाइम्स ऑफ इंडिया राइज एंड सरप्राइज ऑफ राहुल गांधी छाप रहे थे, तो गार्डियन राहुल को भारत की बेस्ट होप बता रहे थे। तो देखिए, यहाँ से ये तो क्लियर है कि मीडिया पहले भी सरकार को एम्प्लीफाई करता